नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिम्पल लॉफ्ट लाइफ में। अभी दोस्तों एक तो कमर के दर्द से परेशान हूँ, थोड़ा सा इलाज चल रहा है। और अभी जो वीडियो डल रही थी बच्चों को लेकर वो भी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगा। अब क्या है कि ब्रीडिंग को लेकर कुछ पॉइंट है मेरे का, वो क्लियर कर दिया जाए कि भाई जो ब्रीडिंग है हम किस तरीके से कराएं। अब दोस्तों क्या है कि ब्रीडिंग के अंदर ना ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। मेरे पास 30 से ऊपर जोड़े हैं और हर जोड़े का एक जोड़े के मतलब कहते हैं ना कि एक नर मादी दोनों को मैं ध्यान से देखता हूँ कि कोई बर्ड जो है बीमार तो नहीं हो रहा, कोई उदास तो नहीं हो रहा, या कोई किसी की प्रॉब्लम तो नहीं। वो सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है। तो अब जैसे जो बच्चे निकलते हैं तो हमें बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कुछ जोड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ते हैं। कुछ होते हैं जो अंडे तो रख देते हैं लेकिन बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते, या अगर बच्चे भर रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि एक छोटा बड़ा कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या करना है मैं आपको आज की वीडियो में समझाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी। यहाँ पर आज जो है छत की साफ़ सफाई कर दी है मैंने, और लॉफ्ट भी बिल्कुल ये सारा क्लीन कर दिया था, यहाँ भी क्लीन कर दिया था। अब देखो गर्मी है, गर्मी में मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जाल के अंदर अगर आप देखें तो मैंने पंखा मेरा चल रहा है, और बर्ड जो है इसमें जो मॉइस्चर है ना वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। मॉइस्चर जो है वो कम हो जाएगा, लॉफ्ट बिल्कुल आपको सूखा मिलेगा इस तरीके का। बीट देख लीजिए बिल्कुल सूखी। अब इसमें जैसे ये ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से ये बच्चे एक इसका है और एक किसी और का है, ठीक है। इसने इसका एक बंडल खराब हो गया था तो हमने इसमें 2 बच्चे रखे थे। 3 बच्चे वैसे पाले इसने, एक नहीं पाले, 3 बच्चे पाले हैं। और ये जो बच्चा है जिसके पैरों में आपको ग्लीरिंग दिख रही हुई, ये कास्पोरो और रूडी का बच्चा है। और जो दूसरा है वो इसका खुद का है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप पैरों में देखेंगे तो रिंग मैंने दूसरी डाल रखी है। अब मैं गलत बोलूं कि भाई दोनों एक है तो नहीं, जो ये चीज़ अलग है वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। उसके बाद ये बैलून है जो बच्चे अपने पाल रहा है। बाकी ये वाइट आइस के अंदर बहुत अच्छा नर है जो बच्चों को बहुत केयरिंग से रखता है। अगर आप बच्चे देखें तो दोनों बिल्कुल थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। और ये जो है अभी जोड़ा लगाया है मैंने, अब इसका रिजल्ट देखो, क्योंकि ये जो मादिन और ये जो नर है बहुत अच्छे नर हैं। ये जो है आपका लॉन्ग डिस्टेंस में है और ये मादिन भी लॉन्ग टू मिडिल है। तो इनके बच्चे जो है हमारे को मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो बर्ड होते हैं ना उनकी होमिंग पावर बहुत अच्छी होती है, यानी कि घर आने की काबिलियत। हमारे क्लब के बहुत से ऐसे बंदे हैं जो जिनके बर्ड अभी भी रिटर्न आए हैं भटक कर, तो उनकी होमिंग कैपेबिलिटी देख लो कितनी अच्छी है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस के बर्ड होते हैं उनकी होमिंग और इनकी स्पीड, इन दोनों को क्रॉस करके जब चीज़ निकलती है तो वो हमारे मतलब की होगी। मतलब क्या कि ठीक है अपना बेस्ट होगा, ठीक है। ये जो जोड़ा है इसके अंदर ये मादिन है बहुत अच्छी, और वो जो नर है वो भी बहुत अच्छा है। इसके बच्चे निकले हुए हैं ये। अब इसके अंदर जो ये जो बच्चा है, अरे यार इसका भी एक अंडा खराब हो गया, तो ये बच्चा जो है किसी और का है, ठीक है। इसका भाई मैं आपको बाहर दिखा दूंगा। तो अब मेरे पास जैसे जोड़े इतने सारे हैं ना, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि अगर मान लो कोई बच्चा छोटा बड़ा हो गया या कोई अगर ठीक से केयर नहीं कर पा रहा तो हम अंडे या बच्चे इधर उधर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो बेबी है वो पीछे वाला है, ये किसी और का बेबी है। अब बात करते हैं इसके जोड़ों का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, यानी कि ये जो जोड़ा है ये बच्चों को बिल्कुल एक बराबर भरता है। अब मेरे पास जैसे मैंने कहा कि ना कि जैसे मान लो आप पे 4-5 जोड़े हैं, तो उसमें 2 जोड़ों ने अगर मान लो एक साथ अंडे रखे, एक साथ बच्चे हुए, तो उसमें आप ये देखना कि अगर कोई भी जोड़ा बच्चे छोटे बड़े कर रहा है, और मान लो एक जोड़ा है उसके भी एक बच्चा छोटा बड़ा है, एक जोड़े का भी बच्चा छोटा बड़ा है, तो उसमें जो बच्चा मान लो जैसे मैं आपको बताऊं, ये जोड़ा है, ठीक है, एक ही जोड़ा है, इसने भी अंडे रखे थे, इसके भी बच्चे निकल गए, इसके बच्चे निकल गए। अब ये क्या कर रहा है कि इसने भी
बच्चों को जो भरा रहा है, तो एक बच्चा छोटा है और एक बच्चा बड़ा है, इसमें भी एक बच्चा छोटा है एक बच्चा बड़ा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये देखूंगा कि कौन सा जो नर है या कौन सा जोड़ा ऐसा है जो बच्चों को अच्छी तरीके से भर रहा है। तो अगर मान लो ये जोड़ा बहुत अच्छा बच्चा भर रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो बड़ा बच्चा है वो इसके नीचे रख दूंगा और इसका जो छोटा बच्चा है इसके नीचे रख दूंगा। तो इसके बाद 2 छोटे बच्चे हो जाएंगे और इसके बाद 2 बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो मैंने इसके नीचे इसलिए रखा क्योंकि ये जो नर और ये जो जोड़ा है ये बच्चों को भर रहा है, यानी कि अच्छी तरीके से भर रहा है, ध्यान रख रहा है। तो छोटे बच्चों को ज़्यादा जरूरत होती है बढ़ने की, तो ये इसकी केयर अच्छी कर लेगा और बाकी वो अच्छी कर लेंगे। तो इस तरीके से जब उनके पास जब 2 बच्चे बड़े होंगे ना, तो वो फिर बराबर से चुग्गा देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जैसे ये एक है जोस्थोन लाइन का है, ठीक है। अब इसके जो है बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने जिन जिन भाइयों को दिए ना इसके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ये रस्तोगी जी के पास से आया था हमारे पास। अब इसके जो बच्चे का है क्या दिक्कत क्या है कि जब ये रस्तोगी जी के पास था तो इसने हमेशा ब्लू बार बच्चे दिए हैं, यानी कि 2 हमेशा नीले नीले बच्चे। लेकिन अब ये जैसे मैं लेकर आया मेरे पास, इसने अरे नोच मत रे, जब मेरे पास ये आया ना तो मेरे पास इसने हमेशा, यानी कि पहले एक बार इसने 2 बच्चे नीले दिए, तो उसके बाद से एक बच्चा ग्रीजल और एक बच्चा ब्लू बार, एक बच्चा ग्रीजल एक बच्चा ब्लू बार। इस बच्चों का रिजल्ट है, इम्पोर्टेड बच्चे हैं और इसके बच्चे जो है रेस में खेले हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी ये बीट देखिए कि यहाँ पर नमी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला लॉफ्ट हम यहाँ रख देंगे और इसको जो है ना अभी हम सूखने के लिए रख देंगे धूप में। जैसे धूप में सूख जाएगा ना तब उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये जो बच्चा है ये एक ग्रीजल और एक वैसा मारता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इसके मैंने अंडे इसके नीचे खिसकाए थे, इस वाले जोड़े में, ठीक है। इसमें पटियाले का जोड़ा है और इसने जो है बच्चे दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप देखें वो एक ग्रीजल है, एक वो ग्रीजल और इसमें छोटा सा बच्चा होगा ये ब्लू बार। ये बच्चा एक ब्लू बार और एक ग्रीजल, ये उसी के जोड़े के हैं जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा है रिजल्ट। दाना जो है मैंने अपना धो के रख दिया है साफ़ सुथरा। और अब इसके अंदर ये हमारे जोस्थोन इसके बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी देखो एक बच्चा बड़ा एक बच्चा छोटा था, लेकिन क्या है कि केयरिंग अच्छी थी। फिर मैंने क्या करा कि यहाँ पर ना मैं कुंडी रख देता हूँ, थोड़ा सा दाना डाल देता हूँ, तो चुगने लग जाता है। तो ये जब चुगने लग गया तो बच्चा जल्दी बड़ा हो गया। और इसमें भी कोलकाता लाइन के बच्चे के हैं, क्योंकि इसका जो है अंडा हो गया था खराब, तो इसके नीचे जो बच्चे हैं वो कोलकाता लाइन के हैं जो हमारे को चिंटू भाई ने दिए थे, ठीक है। बाकी ये ग्रीजल है बीडी का और इसके जो फीमेल लगी हुई है वो हमारे उनके लगी हुई है सलमान भाई की। अब देखिए यहाँ पर साफ सफाई देख लीजिए, अगर आप बीट देख पा रहे हो ना तो सारी की सारी बीट आपको गोल गोल दिखेगी इस तरीके की, ठीक है। तो इस बीट का मतलब यह है कि अब जिस भाई को पता होगा ना वो बता देगा कि भाई इस बीट का मतलब क्या है, ठीक है। मैं आपको नहीं बता रहा, आप समझना इस चीज़ को कि ये जो बीट है ना जो निकल रही है, इस बीट की क्या क्वालिटी है या कैसे मेरे बर्ड हैं, किस तरीके की देखभाल है, वो इस बीट से ही बता देंगे कि भाई बीट कैसी है, ठीक है। और ये जाली लगा रखी थी इस तरीके से। अब क्या है कि गर्मियों में जब हम करते हैं तो मैंने तो भाई यहाँ पर पंखा लगा रखा है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई गर्मियों में ब्रीडिंग नहीं करानी चाहिए, दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कत आती है। देखो दिक्कत तब आएगी जब आप ब्रीडिंग जब आप करा रहे हैं ना, तो आपका जो लॉफ्ट है वो अगर एक मौसम के हिसाब से बना हुआ है तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। ये सारे देखिए बच्चे बैठे हुए लाइन से धूप सेक रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें एक ये रूडी का है, ये हमारे विशाल भाई के पास जाएगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है विशाल भाई को, ठीक है। कासबोरो और रूडी का बच्चा। तो मैं कह रहा था कि अगर आपका लॉफ्ट एक मौसम के हिसाब से बना हुआ है तो आपको दिक्कत आएगी 100% आएगी, ठीक है। और अगर आपका लॉफ्ट ऐसा है जो हर मौसम के हिसाब से परफेक्ट है, फिर आप ब्रीडिंग कभी भी करा लो। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जैसे दाना भर के रखा हुआ है, ये दाना भी रात को भिगो के रखा था और अब इसको मैंने डाला है, ठीक है। और वो देखिए पानी इसमें भर रखा है मैंने, उसमें वो बच्चा जाकर आराम से उसमें नहा लेगा,
मेरा जो लॉफ्ट है वो चारों तरफ से बंद है, तो मुझे बिल्ली का या मेरा बच्चा कहीं इधर उधर चला जाए उसका डर नहीं है। ठीक है, अपना ये आराम से दोनों बच्चे जो है इसमें आराम से घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे घूमेंगे और दाना पानी अपना खाना सीख जाएंगे। तो मेरे पास ये एडवांटेज है कि जो लॉफ्ट और जो बना रखा है ना, इसकी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे ना बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। अब ये बच्चे अभी मैंने निकाल दिए बाहर दोनों के, अभी आराम से घूमते रहेंगे। अब ये देखा जाए जॉनस्टोन में एवरी लाइन की भी इसमें झलक है, कुछ सूमो की भी लाइन की झलक है, तो उस तरीके के हैं। अब ये बोले मुझे कि भाई पैडिग्री दिखाओ, ये दिखाओ, तो भाई पैडिग्री इसकी नहीं है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है मेरे पास, क्योंकि ये रेस खेले हुए थे। ठीक है, और ये जोड़ा है जो इन बच्चों को भर रहा है वो वहाँ पर चलेगा। अब ये देखिए पंखा यहाँ भी चल रहा है, लॉफ्ट बिल्कुल क्लीन है, साफ़ सफाई बिल्कुल है। और ये सारी साफ़ सफाई में भाई मुझे टाइम लगता है कम से कम 3 से 4 घंटे। ठीक है, हफ्ते में एक बार, डेली नहीं, हफ्ते में एक बार मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। अदरवाइज डेली जो है 1-1.5 घंटा लग जाता है साफ़ सफाई में और दाना पानी करने में। और बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो आप देख लो जो कि किस तरीके से है। ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं एक लाइन से और आराम से अपना, मौसम कोई भी हो आप ब्रीडिंग करा सकते हैं अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे तो। ठीक है, अगर आप टाइम नहीं दे रहे या ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे तो आप किसी भी मौसम में ब्रीडिंग नहीं करा सकते। और भी कुछ ब्रीडिंग के फार्मूले होते हैं, जैसे कि अभी गर्मी है तो मैं दाना रात को भिगो देता हूँ और सुबह दे रहा हूँ। भीगा हुआ दाना क्या होता है कि जब आप कच्चा दाना देंगे, कच्चा दाना कबूतर ने खा लिया, अब वो पानी पिएगा तो वो बॉडी के अंदर जो 10 ग्राम 12 ग्राम दाना उसने खाया है वो सीधा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब डबल होगा तो पानी की उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर दाना पहले से पानी को एब्जॉर्ब करा हुआ है तो वो आराम से दाने को डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि दाना ऑलरेडी 8-10 घंटे भीगा पड़ा था। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, इस चीज़ को समझो कि न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको लग रहा है कि भाई बर्ड में थोड़ा सा सुस्तीपन है या जो भी है, तो आप ग्लूकोन डी या ORS का घोल का पानी दे सकते हैं। और हफ्ते में एक बार लहसुन को ना, जैसे मान लो आप पे 20-25 बर्ड है जोड़े वाले, तो उनको क्या करना है कि 20-25 कलियाँ ले लो लहसुन की, उसको कूटा पानी में डाल के छोड़ दो। ठीक है ना, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, या उसको मिक्सी में ग्राइंड करके ना अच्छी तरह से पानी में घोल के और आप कबूतरों को पिला दो। वो इतना फ़ायदा करता है बर्ड को, आप सोच भी नहीं सकते। आपको किसी भी तरीके की एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से करते हैं। दूसरा होता है कि जैसे मान लो आज आपने लहसुन का दे दिया, अगले दिन आप क्या करो, 2 दिन के बाद प्याज होता है, प्याज को पीसो मिक्सी में और पानी मिलाओ दे दो। ठीक है, उसके बाद जोड़े वालों के लिए ये 2 चीज़ें होती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई बीट में बहुत ज़्यादा गीली बीट आ रही है, ठीक है, और अगर आपको मल्टीविटामिन है तो उसे बंद कर दो, लिवर टॉनिक बंद कर दो। अगर वो बीट ज़्यादा पतला कर रहा है तो ठीक है, तो उसको रोकने के लिए फिर आपको प्रोबायोटिक देना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं जो है डिटेल में फिर आपको पूरी वीडियो बना दूँगा। हम क्या होता है कि जब मैं अपने बर्ड की ना सबसे पहले ना लॉफ्ट के अंदर बीट देखता हूँ कि वो बीट किस तरीके की या किस रंग की कर रहे हैं, क्योंकि बीट से ही पता चल जाता है कि उसको क्या दिक्कत है। अगर मुझे लग रहा है कि बीट बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करता, फिर मैं उसको न्यूट्रिशन और मल्टीविटामिन में जो होता है वो और जो मिनरल्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि भी बीट ज़्यादा ही पतली हो रही है और सब लॉफ्ट के अंदर है, तो इसका मतलब मैंने जो है उनको मल्टीविटामिन या जो लिवर टॉनिक है वो बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, जिसकी वजह से उनको लूज मोशन लगने पड़ रहे। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं फिर क्या करूँगा कि सारे के सारे जो बर्डों को ना मैं पहले तो लिवर टॉनिक वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं और फिर उसके प्रोबायोटिक चलाई जाती है, तो उससे जो है फिर कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना एक्सपीरियंस से आती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जितना है मैं आपको रिजल्ट दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगर आप किसी भी बारे में और जानकारी चाहते हैं, देखो आप सवाल अगर नहीं पूछोगे तो भाई मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, मेरे पास इस टाइम अभी टाइम है नहीं, तबीयत वैसी ख़राब चल रही है, तो भाई मैं अपनी बॉडी का भी देखना है और कबूतरों को भी देखना है, तो इसी वजह से मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाता हूँ। लेकिन हाँ ये है कि आप जब सवाल करेंगे तो फिर मैं उसका ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। फिर एक हिम्मत आती है, अगर कोई कहता है ना कि एक बंदा जोर लगा रहे हैं, जैसे 7-8 बंदे किसी चीज़ को धकेल रहे जोर लगा रहे हैं, और एक पीछे से ना बंदा हैशा बोलता है, हैशा जोर लगा के हैशा, तो एक मोटिवेट भी करेगा ना, तो भी वो उसमें ऑटोमेटिक ताकत आ जाती है। तो जब आप मुझसे सवाल ही नहीं पूछोगे या आप मेरे काम को पसंद ही नहीं करोगे तो फिर मेरा तो वैसे ही मन खत्म हो जाएगा ना। इसलिए आप
ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करो ताकि मैं उसको करूँ, ठीक है ना। बाकी अभी आप ये देख लीजिए, छोटा सा अभी अपना नहा रहा है, ठीक है। ये नहाता रहेगा, इसी तरीके से ये बच्चे जो है ना हमारे यहाँ हेल्दी हो जाते हैं, ठीक। अभी अपना नहाएगा, जबकि आज ही निकाला है मैंने इस बच्चे को, लेकिन ये घूमते फिरते बिल्कुल ओके हो जाएगा। क्योंकि अब क्या था कि मैंने इसको बाहर निकालने का कारण ये था कि ये बच्चा अपने खाने के अंदर पर फड़फड़ा रहा था बहुत तेज, यानी कि इसको परों का विस्तार बन रहा था, तो इसलिए इसने पर फड़फड़ाए और अपना निकलने की कोशिश कर रहा था। तो अभी मैंने इसको बाहर निकाल दिया, मैं कहा तू बाहर निकल और अपना घूम, आराम से नहा रहा है, खाएगा पिएगा, दाना चुगेगा और उसके बाद ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप ज़रूर बताएं मुझे, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। गर्मियों की में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है देखभाल की, अगर आपको कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम से सूझ रही तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, या मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई को जा दीजिए, नमस्कार।